हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लू ऑन फिजिक्स क्लासेस। चलिए तो मैंने एक क्विक शॉर्ट रिवीजन वीडियो डाला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज मैटर वेव्स का। दोनों का ऑलमोस्ट मिला के जो है दैट इज 2.5 आवर का है या फिर अप्रोक्स 2 आवर्स का है। तो अब उसमें अपन ने न्यूमेरिकल बेस जो है वो नहीं देखा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप के बनते हैं, आइदर दैट इज ऑफ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर अगर अपन बात करते हैं मैटर वेव्स की तो दोनों के। तो चलिए आज अभी न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन कि कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जो बेसिक या फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात की जाए। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है अपन को। उसने कहा इफ टू photons of monochromatic light monochromatic light have equal wavelength then their linear momentum their linear momentum will be। चलिए जी, ठीक है। तो वो जानना चाहता है कि लीनियर मोमेंटम की दो फोटोन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है और उनकी वेवलेंथ जो है वो क्या है। फोटॉन्स के लिए, लाइट के लिए जो वेवलेंथ है वो सेम है, लाइट की वेवलेंथ। तो वो लीनियर मोमेंटम का रिलेशन जानना चाहता है कि लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या आएगा। देखिए अपन जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो होता है दैट इज फॉर फोटोन के लिए आइदर E/c से लिखते हैं या फिर अपन इसको H/λ से लिखते हैं, राइट। उसने कहा लैम्डा जो है वो दोनों के लिए क्या है, सेम। तो लैम्डा अगर दोनों का सेम है, H तो वैसे भी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों का जो P होगा यानी कि दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों के लिए सेम आएगी। P1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, P2 लिखेंगे। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि दोनों का लीनियर मोमेंटम इक्वल होगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, देन देयर लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अब बताइए ये स्टेटमेंट जो है दैट इज आइदर, अपन इसको क्या कहेंगे, क्या इस स्टेटमेंट को अपन ट्रू कहेंगे या इस स्टेटमेंट को अपन फॉल्स कहेंगे, कि भैया कि ये स्टेटमेंट किस टाइप का है। तो उनका जो लीनियर मोमेंटम है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, राइट, मैग्नीट्यूड इक्वल है उनका। लेकिन लाइट कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, फोटोन कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वो दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो उसने कहा देन देयर लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल। तो अगर मैं ये कहूं तो मेरे लिए कंडीशन बनती है मे और मे नोट बी वाली, मे बी इक्वल और मे नोट बी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे मैग्नीट्यूड जो है लीनियर मोमेंटम का, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा जी वो इक्वल है इनका। ठीक है, लेकिन बट देयर डायरेक्शन मे बी डिफरेंट, बट देयर डायरेक्शन मे बी डिफरेंट। तो अगर मैं इसको ट्रू कहूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। भाई अगर ट्रू है तो हर केस में होना चाहिए था। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज क्या कहेंगे अपन, फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्या बोलते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल, पर चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि लीनियर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है। तो इससे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चला है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो उनकी डायरेक्शन सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही कहानी बन सकती है। चलिए आइए आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का होगा। उसने हमसे हमें क्वेश्चन दिया, इफ ए सोर्स ऑफ पावर if a source of power 1 kilowatt is emitting light, sorry, is emitting light of wavelength 6000 angstrom, then find the number of photons
एमिटेड, पहला। पर सेकेंड, दूसरा। इन वन डे। ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। उसने हमें क्या क्या दिया है वो देखते हैं बेटे जी। उसने मेरे को ये कहा कि सोर्स जो है उसकी पावर दे रखी है, तो हमें मेंशन कर रखा है पावर। तो पावर पी इज इक्वल्स टू, उन्होंने कहा 1 किलो वोट है, तो 1 किलो वोट का मतलब कितना हो गया, दैट इज क्या हो जाएगा, 1000 वोट। इज एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो हमें वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, वेवलेंथ कितनी मेंशन की है हमें, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दे रखी है। दैट इज 6000 इंटू एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10 होता है, थोड़ा सा ठीक करेंगे तो 6 × 10 to the power -7 मीटर। वो जानना चाहता है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, पहला हिस्सा इस क्वेश्चन का पर सेकेंड, यानी कि फोटोन डेंसिटी। अब मेरे को ये है कि फोटोन डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि फोटोन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको फोटोन डेंसिटी का अगर फॉर्मूला याद होगा तो बड़ा आसान है ये क्वेश्चन आपके लिए फिर तो। तो जो नंबर ऑफ फोटोन जो है डेंसिटी, फोटोन डेंसिटी स्मॉल एन जो मैंने आपको बताया था, दैट वाज नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसका फॉर्मूला था बेटा पी डिवाइडेड बाय एच न्यू, या फिर था ये पी लैम्डा अपॉन एच सी, या फिर न्यूमेरिकल बेस के लिए ये सबसे ज्यादा इजी होता है 5 × 10 to the power 24 इंटू पी इंटू लैम्डा। मैंने आपको बताया था पी पावर वोट में रखनी है और लैम्डा वेवलेंथ जो है वो आपको मीटर में रखनी है, तो आइए रिप्लेस करते हैं ये वैल्यू। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, 1 सेकेंड, पर सेकेंड पूछा है मेरे से, तो स्मॉल एन दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू रखते हैं 5 × 10 to the power 24 इंटू पावर हमारे पास थी 1 किलो वोट दैट 1000, और ये है 6 × 10 to the power -7। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 6 × 5 अगर करते हैं तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 30। तो ये हो गया 30 इंटू टोटल 10 की पावर 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27, -7 दैट विल बी 20। तो ये हो गया 10 रेज टू पावर कितना हो गया 20। थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आएंगे 3 × 10 रेज टू पावर 21, इसे कहेंगे फोटॉन्स पर सेकेंड। दूसरा उसने कहा इन वन डे, वो कैसे निकाले, तो सिंस वी नो दैट हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू है, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 3 × 10 रेज टू पावर 21 फोटॉन्स पर सेकेंड है। अब उसने टाइम की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 1 डे दी है, ठीक है। तो एक दिन में टोटल कितने होंगे 24 आवर्स, 1 आवर में 60 सेकेंड, ठीक है। और 60 सेकेंड फिर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट्स, आई एम सो सॉरी, ठीक है। और 1 मिनट में क्या हो जाएगा 60 सेकेंड्स, तो टोटल 86,400 क्या होते हैं, सेकेंड्स होते हैं एक दिन में, ये याद रखो तो ज्यादा बेहतर है। तो अपन क्या करेंगे, दैट इज कैपिटल एन, नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए अपने को इन वन डे, तो कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 3 × 10 रेज टू पावर 21, ये पर सेकेंड है। हमें चाहिए टोटल 86,400 सेकेंड्स के लिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 पावर 1, 6 × 3 18 एंड 1 19 दैट इज ऑल्सो पावर 1, 8 3 जा 24 एंड 1 दैट इज 25। ठीक है जी, तो 2592 × 10 रेज टू पावर 21 था, दो पावर ये रही, तो 10 रेज टू पावर टोटल कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और अगर अपन डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट अगर कर लें, तो 3 डेसिमल प्लेसेस पे लेके जा रहा हूँ मैं, तो टोटल 3 जीरो और ऐड कर दीजिए पावर्स में, ये हो जाएगा 2.592 × 10 रेज टू पावर 26 फोटॉन्स, यानी कि एक दिन में इतने फोटोन जो है वो क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें उसने पावर और क्या दे रखा है अपने को, वेवलेंथ दे रखी है, और उसकी हेल्प से अपन ने क्या किया, वैल्यू कैलकुलेट की है। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में और क्या होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से करते हैं अपन, देखते हैं क्या है। इफ ए बल्ब ऑफ पावर 100 वोट is emitting light of wavelength
6000 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज जस्ट 50% efficient, then find number of photons per second emitted by the bulb. लेट अस सी, देखते हैं क्या है। उसने कहा एक बल्ब जो है जिसकी पावर कितनी है, 100 वोट है, ठीक है, दैट इज एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज जस्ट 50% एफिशिएंट। तो देखो लास्ट वाले के सेम क्वेश्चन है, फर्क किस चीज का है वो देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए उसने जो मेरे को पावर दी है बेटे जी सोर्स की, सोर्स पावर क्या मेंशन किया उन्होंने, 100 वोट। फिर उन्होंने मेरे को एफिशिएंसी दी है, एफिशिएंसी दी है उसने मेरे को 50%। ठीक है, तो अब यानी कि पावर अगर 100 वोट है तो एफिशिएंट कितना है, सिर्फ 50% ही एफिशिएंट है वो फोटोन को क्या करने में, एमिट करने में। तो जितनी पावर है उसका सिर्फ कितना यूज करेगा, वो 50% ही यूज कर पाएगा। तो जितनी पावर है, तो पावर है उसकी 100 वोट, एफिशिएंसी है उसकी 50%, तो अपन कहेंगे पावर यूज जो आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज 100 का 50%। तो कैसे निकालेंगे, 100 इसका 50% निकालना है, इंटू क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 वोट। तो यानी कि जो पावर यूज होगी वो दैट विल बी कितना आएगा, 50 वोट। एंड द वेवलेंथ विच इज गिवन टू अस दैट इज कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, जो अभी अभी अपन ने सोल्व किया है, दैट इज 6 × 10⁻⁻⁷मीटर। अब आपको क्या करना है, उसने कहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड बताइए, तो स्मॉल एन दैट इज कैपिटल एन बाई टी। न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे को चाहिए, तो आई विल यूज द फॉर्मूला 5 × 10⁻24 इंटू पी इंटू क्या यूज करेंगे, लैम्डा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड आपको सिंपल बस ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपका आंसर जो है दैट विल कितना आएगा। बाकी इसमें और अलग से क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है कि अलग से कुछ डिफिकल्ट हो इसमें। ठीक है जी, तो बड़ा आसान है बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल कुछ कुछ क्या था, इसी तरह से था। ठीक है, बस इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, सेम है, थोड़ा सा डेटा में अपन ने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। चलिए आइए आगे चलते हैं, इसका आंसर आप करिएगा फिर मेरे को बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है इसका। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। तो ये इस तरह की कहानी है। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा और, यानी कि न्यूमेरिकल बेस को थोड़ा सा और आगे लेके चले अगर अपन, तो देखते हैं और किस टाइप का प्रोफाइल क्वेश्चन जो है वो यहां से आ सकता है। उसने कहा इफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, बेटे मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ जिसमें हो। ठीक है, इफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ wavelength 6000 angstrom falls on a perfectly reflecting surface at an angle 30 degree with the wall, at an angle 30 degree with the wall, then अब हमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, आगे क्या जानना चाहता है हमसे, देन कैलकुलेट the radiation force, then calculate the radiation force exerted by the light if photon density is 3 × 10⁻21 photons per second। चलिए जी, तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा आसान, समझते हैं क्या है। उसने कहा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है बेटा जी, 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है जी, तो सिंस वी नो दैट विच इज गिवन टू अस दैट इज लैम्डा, ये कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, इसका मतलब कितना है, 6 × 10⁻⁻⁷
-7 मीटर, जस्ट कन्वर्ट कर लिया इसको। फॉल्स ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज ओके, ठीक है, ये हमारे बहुत ज्यादा काम की चीज है कि भैया वो कहाँ है, परफेक्टली कैसी है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस को थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको ध्यान में रहे कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वो क्या कर रहा होगा, बात कर रहा होगा। अब आगे उसने क्या कहा, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी वॉल। ठीक है, तो जो सरफेस है उसके साथ एंगल कितना है, दैट इज 30 डिग्री। तो वो 30 डिग्री का एंगल है, दैट इज ओके। उसने कहा कैलकुलेट द रेडिएशन फोर्स। तो जैसे ही उसने कहा कैलकुलेट द रेडिएशन फोर्स, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला, कि भाई रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने उसमें पढ़ाया, डिराइव करवाया था प्रॉपर एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप कि आपको याद होगा। तो रेडिएशन फोर्स का जो फॉर्मूला था, फोर्स F इज इक्वल्स टू, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला था 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई c, वेयर p पावर थी, c स्पीड ऑफ लाइट है, थीटा एंगल होता है, अगर आपको ध्यान में हो तो। चलिए, तो एक काम करते हैं, अपन ने सिर्फ क्या करना है, यहाँ वैल्यू रखनी है। लेकिन मास्टर जब वैल्यू रखना मैंने स्टार्ट किया, सर 2 तो पता है, c भी पता है, थीटा भी ठीक है, लेकिन p, ये पावर नहीं दी उसने। अब इस पावर का क्या करें। तो उसके लिए उसने नेक्स्ट लाइन में एक चीज और मेंशन की है, इफ फोटोन डेंसिटी इज 3 × 10⁻21 फोटोन्स पर सेकेंड, यानी कि एक चीज हमें और दे रखी है जो है स्मॉल एन शायद, और इस स्मॉल एन की वैल्यू इन्होंने बताई है 3 × 10⁻21 फोटोन्स पर सेकेंड। तो ये फोटोन डेंसिटी जो है, शायद इसकी हेल्प से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि फोटोन डेंसिटी का फॉर्मूला भी अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया उनके बेसिस पे 5 × 10⁻24 इंटू पी इंटू लैम्डा। तो देखो इस फॉर्मूले में मेरे को पी नहीं पता, लैम्डा दे रखा है, ये पता है, ये भी पता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल किया और यहां से क्या निकाल लेते हैं, पी निकाल लेते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट दैट वैल्यू। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻24 इंटू पी इंटू लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या रखेंगे, 6 × 10⁻⁷ दैट इज इक्वल्स टू कितना है, 3 × 10⁻21। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। तो यहां से p इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 × 10⁻21, इसके डिवीजन में क्या क्या आएगा वो लिख लेते हैं। तो इसके डिवाइड में आएगा बेटे जी, यहां से देखो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 × 6 30, इंटू 10⁻24 इंटू कितना है, 10⁻⁻7। आइए थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं, 3 और 30 तो कितना रह गया, 10। नीचे टोटल अगर आप पावर देखते हैं तो 10⁻1, 10⁻24, 10⁻25, 25 - 7 दैट विल बी 18, ऊपर कितनी पावर है 21, तो ऊपर कितनी पावर बचेगी ओवरऑल, 3 पावर बचेगी। तो अपन क्या कहेंगे, 10⁻3 वोल्ट। ठीक है, अब मेरे को पावर पता चल गई। अब मेरे को अगर पावर पता है तो आई कैन राइट दी वैल्यू फॉर दी, किसके लिए, रेडिएशन फोर्स F इज इक्वल्स टू 2 इंटू पावर, पावर की वैल्यू कितनी है 10⁻3 इंटू। अब बारी है कि ये कोस थीटा लिखने की, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में उसने थीटा कितना दे रखा है। तो एज यू कैन सी एट एन एंगल ऑफ कितना 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी क्या लिखा है उसने, वॉल। तो उसने क्या किया, उसने जो एंगल दिया वो 30 डिग्री वोल के साथ दिया है। बेटे अपन ने जो फॉर्मूला डेराइव किया था वो अपन ने एंगल कहाँ से लिया था, नॉर्मल के साथ। तो हमारा एंगल क्या होगा, ये 90 माइनस दिस वैल्यू, तो कोस 60 डिग्री, तो ये होगा कोस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁴ क्या है, 9। यही होती है स्पीड ऑफ लाइट। 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁹। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो F इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा, -6, और ये फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। 10⁻⁻6 बेटे जी होता है माइक्रो, तो कितना आ रहा है 1/3 माइक्रो न्यूटन। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.33, तो 0.33 माइक्रो न्यूटन। अब आप सोचिए कि जो 1000 वोल्ट का पावर सोर्स है उससे भी इवन जो रेडिएशन फॉल हो रही है सरफेस पे, ठीक है, वो भी सिर्फ कितना प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, जो रेडिएशन आ रही है 0.33 माइक्रो न्यूटन, वो भी तो कितना कम है। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि जब आप है ना, जब बहुत तेज धूप और जब आप बाहर निकलते हैं तो वो लाइट है, डेफिनेट सी बात है। और लाइट कंसिस्ट ऑफ क्या है, फोटॉन्स। तो वो फोटोन जब आपके सर पे गिरते हैं तो ऐसा नहीं है कि भैया सर में छेद हो गया। क्यों, क्योंकि उनकी वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या नेग्लिजिबल है, तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होता, यू यू वोंट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट फोर्स एक्चुअली। ठीक है, दैट्स व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। तो ये वाला फंडा है।
तो हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट ही करके दे। ठीक है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट अपने को पावर ही दे देता, तो फिर अपन डायरेक्ट यही फॉर्मूले का यूज करते, फिर पावर चाहिए थी, थीटा उसने दे ही रखा था और डायरेक्ट अपन निकाल लेते। तो मैंने हल्का सा क्वेश्चन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और क्वेश्चन को चेंज करके और फिर मैंने आपको बताया कि अपन उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे या अपन ने क्या करना है। ठीक है जी। चलिए, आई होप आपको समझ आया है, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें, फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो आप बता सकते हो। चलो आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, की अगला क्वेश्चन और क्या हो सकता है। लेट अस सपोज, सिंपल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक है, अपन ने वैसे तो बेसिक से ही कर रहे हैं तो फिर भी, लेकिन आगे चलते हैं। उसने कहा इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 3000 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड द सोर्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो उसने कहा वेवलेंथ ऑफ द लाइट कितना है, 3000 एंगस्ट्रॉम, तो वो जानना चाहता है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एंड द सोर्स फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन पता हो सोर्स फ्रीक्वेंसी के लिए, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, अपन ने पढ़ा है बेटा जी, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू होता है सी बाई लैम्डा, राइट। तो डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, तो हेंस फोर्ड न्यू इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ अपन ने लास्ट क्वेश्चन जो किया है उसमें देखो, यहाँ पे अपन ने जो वैल्यू लिखी है 3 × 10⁸ कितनी यूज की है, 9। ठीक है, तो 3 × 10⁸ क्या है, 8। तो ये पावर कितनी होगी यहाँ पे, 8, 3 और 8 है, तो 10 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/3 बचेगा, 10/3 × 10⁻⁴, तो इसे अपन लिखेंगे 3 पॉइंट, क्या लिखेंगे, 33 माइक्रो न्यूटन। ठीक है, मेरे भी ध्यान में आ गया कि अपन ने वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं पे गलत रिप्लेस कर ली है। ठीक है, वो मिसप्लेस हो गई है वो वाली वैल्यू अपन से। ठीक है, 3 × 10⁸ 8 मीटर क्या होगा, पर सेकेंड होगा। ठीक है, आप भी ध्यान रखा करो, कोई भरोसा नहीं है भैया। ठीक है, चलो आओ, कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी दी है इन्होंने, वेवलेंथ भी दी है, हाँ जी दी है, दैट इज कितनी दी है, 3000 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई, ये है 3 × 10⁻⁻7, 3 से 3 हैज बिन कैंसिल्ड आउट, तो ये टोटल बन रहा है 10⁻15। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, विच इज पर सेकेंड, राइट। अब बारी आती है एनर्जी ऑफ द फोटोन की। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला दैट इज होता है एच न्यू, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो आपके पास न्यू है, आपके पास एच, आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर एक फॉर्मूला और होता है 12400 डिवाइड बाई लैम्डा। अगर ये लैम्डा आप एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो ये एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला होता है। हेंस फोर्थ द एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 12400 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 3000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसे लिख दिया बच्चे अपन ने 3000। तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 10, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 4 जा एंड 3 1। तो अप्रोक्सीमेट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4.1 क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द आंसर फॉर इट। तो फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है, ठीक है, अपन ने उसकी बात की है कि फ्रीक्वेंसी क्या है और एनर्जी ऑफ द फोटोन। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 क्या लिखेंगे, जूल। आप चाहें तो इस वैल्यू से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी ये जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं बेटे जी, इनमें यही फॉर्मूला यूज होता है एनर्जी ऑफ द फोटोन के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, काम ये भी आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होता है एनर्जी का, दैट इज 12400 डिवाइड बाई लैम्डा, दैट इज इन एंगस्ट्रॉम। तो ये बेसिक सा सिंपल सा इसका है। ठीक है, तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में भैया ध्यान रखना। ठीक है, मैंने गलती से जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻⁹ लिख दी थी, किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की, वजह से कितना है, 3 × 10⁸ वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे, क्योंकि गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि जल्दबाजी में अपन कभी कभी क्या करते हैं, वैल्यू गलत रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वैल्यू जो है वो आपसे किसी भी हाल में गलत रिप्लेस ना हो, पता चले कि हम कहीं ना कहीं वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ
इधर उधर कर रहे हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, दैट इज, ठीक है, और आगे इसमें कि एनर्जी ऑफ द फोटोन के साथ क्या है। उसने कहा इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर metallic surface is 6000 angstrom, then find the maximum kinetic energy of the emitted electrons if a light of wavelength 3000 angstrom is incident on it। चलिए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए। उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन जो है, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, लिखते हैं बेटे जी 5। यही फॉर्मूला होता है। चलिए लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन, दैट इज 12400, अभी भी जो फॉर्मूला यूज किया था, डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम, तो विच इज गिवन टू अस कितना है, 3000 एंगस्ट्रॉम, माइनस फिर क्या है, फाइव। फाइव के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, 12400 डिवाइड बाई लैम्डा। लेकिन इस बार यहाँ जो फाइव, यानी कि जो वर्क फंक्शन में जो लैम्डा आता है, वो सिर्फ वेवलेंथ नहीं है, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, विच इज कितनी है, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो, और इन दोनों डबल जीरो से ये कैंसिल आउट हुए। तो हैंस फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप करते हैं, तो ये आएगी 4.1 माइनस, ये कितनी आएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगी 4.1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 2। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 8.2, तो 4.1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर मैंने आपको लिख के दिया है कि 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का आंसर जो है वो आएगा। तो 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलिए ज्यादा अप्रोक्सीमेशन भी यूज नहीं करे, तो 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की वैल्यू आएगी। चलिए जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा, जो फॉर्मूला बेस्ड है इसमें। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी है वो आपको बताया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। थोड़ा सा और आगे चल लेके चलते हैं इसमें, देखते हैं कि और जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे। उसने कहा इफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा falls on a metallic surface, then the maximum kinetic energy of emitted electrons is E। चलिए, what if what will be the maximum kinetic energy if the wavelength is 2 lambda। तो वो बोल रहा है कि जब आप लैम्डा वेवलेंथ की लाइट का इंसिडेंस करवाते हैं किसी मेटालिक सरफेस पे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, वो ई है। तो वो जान जाता है अगर यही वेवलेंथ को आप 2 लैम्डा कर दें, डबल कर दें, तो बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, आसान सा है, लेट अस सी। तो सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है बेटे, वो होता है ई माइनस क्या लिखते हैं, 5। ठीक है, अब ई यहाँ पे ध्यान से, ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ द फोटोन है, तो मैं इसको ईपीएच लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, पता चले क्वेश्चन वाले ई और इस वाले ई को मिक्स मैच कर दिया। अब उसने दिया क्या है, व्हेन द वेवलेंथ इज लैम्डा, तो वेवलेंथ जब लैम्डा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या दी है इन्होंने। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज गिवन टू अस, विच इज कितनी है, ई, दैट इज इक्वल्स टू
एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन को मैंने लिख दिया एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, दैट इज ओके। माइनस क्या लिखेंगे बेटे, 5, क्योंकि 5 उसने दिया नहीं है तो माइनस हो गया 5। तो यहां से 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट 5 को इधर ले जाइए, ई को इधर ले आइए, तो दैट इज गिवन एज एच सी बाई लैम्डा माइनस क्या लिखेंगे ई, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने कहा व्हेन दी वेवलेंथ इज कितनी है, 2 लैम्डा, तो व्हेन दी वेवलेंथ इज 2 लैम्डा, या ऐसे भी बोल सकता था क्वेश्चन में कि वेवलेंथ इज डबल्ड, ठीक है, या ट्वाइस, तो वेवलेंथ को डबल कर दिया 2 लैम्डा। तो अब निकालते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हेंस फोर्थ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन तो क्या लिखोगे, एच सी डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा माइनस क्या लिखेंगे 5। अब 5 की ये वाली वैल्यू जो आपके सामने है विच इज कितनी है, एच सी बाई लैम्डा माइनस ही है, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस ही हो गया। ये माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा अगर आप करते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा डिवाइड प्लस कितना आएगा ई, ठीक है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है विच इज कितनी आ रही है, ई माइनस एच सी डिवाइडेड बाई कितना है, 2 लैम्डा। ये आंसर आ रहा है मेरे लिए कि जो एनर्जी ऑफ दी क्या है, फोटोन जो आ रही है मेरे पास, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी इलेक्ट्रॉन जो आ रही है दैट इज आ रही है ई माइनस एच सी डिवाइड बाई कितनी आ रही है, 2 लैम्डा आ रही है। अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक नई चीज इनकॉर्पोरेट करके देखते हैं, ठीक है, यूं ही मतलब समझने कंसेप्ट के बेसिस पे कि क्या हो सकता है या कैसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे है, ठीक है। तो एक रफ सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ये जस्ट एक रफ सॉल्यूशन है। उसने कहा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपने को दे रखी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू है बेटे जी ई माइनस 5, यही फॉर्मूला होता है एनर्जी ई, यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ द फोटोन है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ई, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन को मैंने क्या ले लिया, एच सी बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 को 5 लिखेंगे तो 5 को 5 लिख दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब अपन क्या करते हैं, दूसरी, जब उसने ये तो कब है, जब वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, जब वेवलेंथ 2 लैम्डा है तो अपन देखते हैं, तो henceforth मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं पता मास्टर, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहने दिया, एनर्जी ऑफ द फोटोन को एच सी बाई लैम्डा, तो एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस क्या लिख दिया 5, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। आप चाहें तो यहां से दोनों को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल, तो यस वी कैन डू इट, कि ये पॉसिबल है करना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन से बताइए कितनी है, तो वो रख के देखते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू क्या है, दैट इज आएगी ई प्लस 5 माइनस 5, सही है। लिखते जाइए देखते हैं क्या आएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा E/2 प्लस क्या बन जाएगा 5/2 माइनस कितना है 5, सही जा रहे हैं, ठीक है सर सही है। अब आगे चलते हैं देखते हैं क्या आएगा, 5/2 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, माइनस 5/2, दिए रह गया E/2 माइनस कितना हो गया 5/2। यहां से क्या ये लिख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है दैट इज कितनी आ रही है बेटे जी, E-5 डिवाइडेड बाई कितनी है, 2 है। अब ये ई क्या है, ई यहाँ एनर्जी ऑफ द फोटोन नहीं है, जो पता चले आप E-5 को क्या रिप्लेस कर रहे हो भाई, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, इसमें E-5 को क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आप बोलोगे सर ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पुराने वाली थी डिवाइड बाई 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ जो ई है वो क्या है, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, किस केस में, तब जब उसकी वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी। तो इसका एक आंसर वर्क फंक्शन के फॉर्मेट में ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी आ सकता है अगर उसने वर्क फंक्शन के फॉर्मेट में आंसर दे रखा हो तो, ठीक है। नहीं तो सिंस उसने लैम्डा और ई दे रखा है, इसीलिए अपन ने जो आंसर निकाला वो लैम्डा और किसके टर्म में निकाला, ई की टर्म में। अच्छा यहां से भी लैम्डा और ई की टर्म में आंसर आ सकता है, कैसे, इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या कर दीजिएगा, सब कर दीजिएगा, तो माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, वो सेम आएगा, ई माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा। तो हुआ क्या, जब आपने वेवलेंथ क्या करी, इंक्रीज करी, ठीक है, तो वेवलेंथ इंक्रीज करने से एनर्जी जो है फोटोन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन डिक्रीज होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी बेटे जी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि यहाँ जो वेवलेंथ इसने 2 लैम्डा दे रखी है, ठीक है, वो अभी भी थ्रीशोल्ड वेवलेंथ से क्या है, कम है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो रहा है। अगर नहीं तो फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। समझ रहे हैं आप बात को, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज और क्या है, मैं मतलब एक चीज और यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या वास्तव में ये सही है। E-5 आया है। ई क्या है बेटे जी? ई है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पहले वाले केस में ना वेवलेंथ जब कितनी आई है लैम्डा, तो उस वाले केस में मैक्सिमम क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो यानी कि इस वाले केस में मैक्सिमम ये ई है। आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर मैं E-5 आपसे पूछूं कि E-5 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे जैसे मान लो ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना रह जाएगा 2। अब मैं आपसे कहूँ E-5 करके दिखाओ, तो ई यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वो तो 2 है, -5 की वैल्यू 3 कितनी है, तो वो तो कितना हो गया -1, है ना? नेगेटिव आ रहा है, ये तो गड़बड़ है कहानी फिर। अब फिर यहाँ समस्या क्या है, यहाँ परेशानी क्या है, क्या वास्तव में अपन ने जो आंसर निकाला है वो सही है? क्योंकि ये मैंने -1/2, ये आंसर कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी है तो वो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अपन ने डेटा गलत लिया है। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लूं कि ये 5 है और ये 2 है, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 3 आएगी बिल्कुल। अब 3 - 2 कितना होगा? ये 3 - 2 सर 1 होगा, +1 आ रहा है ना, देखो। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसने जो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ दी है, वो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ जो है वो 2 लैम्डा से क्या होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने कंडीशन जो पढ़ी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो क्या पढ़ी है कि वेवलेंथ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, लैम्डा नॉट। अब पहले वाले में तो आपने लैम्डा यूज किया है, मान लो पहले वाले का पहला जो है वो 3000 एंगस्ट्रॉम है, बाद में आपने कितना यूज किया, 6000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ है वो इससे भी क्या होगी, ज्यादा, यानी कि 8000, 9000 या 10,000 कुछ इस तरह से एंगस्ट्रॉम। मतलब वो उससे ज्यादा होगी, वो उससे ज्यादा होगी तब जाकर के और क्या आएगा, फिट आंसर आएगा, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा, फिर ये सही आंसर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ यही मान के चल रहा है कि थ्रीशोल्ड वेवलेंथ डेफिनेटली क्या है, ज्यादा है, दोनों ही गिवन किससे, वेवलेंथ से, तभी पॉसिबल है। एक काम करते हैं, जस्ट फॉर द एग्जांपल मैंने क्या किया, फॉर द गिवन क्वेश्चन मैंने लेमडा कंसीडर कर लिया। मान लेते हैं लेमडा की वैल्यू जो है दैट इज कितनी है बेटे जी, 3000 एंगस्ट्रॉम है। लेमडा आप जानते हैं, समझते हैं क्या है। और जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है, सॉरी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट इज कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E-5, एनर्जी ऑफ द फोटोन Hc/लैम्डा। ठीक है, या फिर 12400 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है 3000, माइनस क्या आएगा 5, यहाँ से 5 निकाल लेते हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 00 से 00 गायब, ये 4.1 होता है अप्रोक्सीमेटली, तो 4.1 - 2 कितनी आएगी, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसने क्या किया, वेवलेंथ को डबल कर दिया, 2 लैम्डा, यानी कि ये कितना हो गया, 6000 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी वो निकालनी है मेरे को। अब आप देखते जाइए कि आएगा कि नहीं आएगा। तो हेंस फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कि मास्टर एनर्जी ऑफ द फोटोन दैट इज 12400 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है सर, ये है 6000। ठीक है, माइनस, माइनस क्या करेंगे, 2.1, -2.1 कर दिया। 00 से क्या गायब हो गया, 00। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 से हो गया 30, ये 2 से हो गया 62। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 62 है ना, तो ये आ जाएगा, अगर ये 60 होता तो 2 आता, 62 है तो ये आएगा बेटे जी 2.2 बचा है, 2/3 6 पॉइंट, तो 2.67 माइनस कितना है 2.10, तो कितना आ जाएगा 0.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आ रहा है ना आंसर। तो वो अपने आप ऑटो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में। जो थ्रीशोल्ड क्या है, वेवलेंथ है, वो अपने आप एडजस्ट हो रही है, अपने आप सेट हो रही है, तो वी नो टू वरी अबाउट इट कि हाँ भाई है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा यूं ही आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो लेकर के बता दिया कि कैसे वर्क कर रहा होगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पेपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है वो क्या होगा। ठीक है जी, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स और अपन इन्हीं चीजों के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। चलिए, तो इफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम falls on a metal
of work function to electron volt, then find the kinetic energy of the emitted electron and also calculate the de Broglie wavelength associated with the electron of मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। उसने कहा कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है बेटा जी, 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो अपने को एनर्जी ऑफ द फोटोन पता चल जाएगा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला होता है 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन वी विल कैलकुलेट, एनर्जी ऑफ द फोटोन आ जाएगा 12400 डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम। 00 से 00, 4 से 3 एंड 131, 4 से ये 10, तो कितना आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। अब उसने कहा वर्क फंक्शन कितना है इसका, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जानना क्या चाहता है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है, हम जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे जी, दैट इज E-5। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन जब अपन लिखेंगे दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ गया मेरे पास, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो ये आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उसने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो आई विल राइट इट डाउन कि काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, आप जानते हैं ये वैल्यू जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक, मैक्सिमम कितनी है 1.1, तो जीरो से लेकर के 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच कुछ भी आंसर हो सकता है। हो सकता है जैसे आपने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल लिया, उसने ऑप्शन दिया, मान लो आपको 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऑप्शन है। ठीक है, एक है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर एक है 1.4, 1.3। ठीक है, एक है नन ऑफ दीज। तो हम नन ऑफ दीज नहीं टिक कर सकते। हमें कितना लगाना पड़ेगा, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना पड़ेगा। क्योंकि उसने काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी तो कहां से कहां रेंज करती है, जीरो से लेकर के और मैक्सिमम तक। तो 0.9 जीरो से 1.1 के बीच में है। तो इसका मतलब उसका राइट आंसर क्या होगा फिर, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना कि नॉट, यानी कि नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज नहीं लगा के आएंगे उस वाले केस में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसने कहा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए बेटा जी, जब आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है तो वी नो दैट कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रॉन, उसका फॉर्मूला होता है H/P। पी की जगह आप लिख सकते हैं √2m E काइनेटिक एनर्जी। तो 2m काइनेटिक एनर्जी। अब इसका एक और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या लिखते हैं, डेल्टा वी। दिस मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम, सॉरी, हाँ बिल्कुल एंगस्ट्रॉम, लेकिन ये आप किस में लिखेंगे, वोल्ट में लिखेंगे। अब हमें क्या पता है, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी। अगर उसको आप एक्सेलरेट करते हैं, क्यू की वैल्यू ई के इक्वल डेल्टा वी है। देखिए ई से क्या कैंसिल आउट हो गया, ई। तो यहां से पता चलेगा कि डेल्टा वी यानी कि वोल्टेज अप्लाइड जो आएगा दैट इज कितना आएगा, 1.1 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब डेल्टा वी की वैल्यू 1.1 आपने वहां रिप्लेस करनी है, बस और कुछ नहीं करना। तो लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, डेल्टा वी। तो अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा वी की वैल्यू दैट इज 1.1। अब सोचने वाली बात यह है कि 1.1 का अंडर रूट कैसे लिखें, है ना। क्योंकि देखो कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं कि 10 का अंडर रूट कितना होता है, 100, मतलब सॉरी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 है। 1.1 का अगर अंडर रूट करना है तो 1.1 का, जैसे 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 11 का स्क्वायर है तो कितना होगा, 121। तो 1.1 का स्क्वायर कितना होगा, 1.21। तो वो तो 1.1 से बड़ा है। तो यानी कि 1.1 से छोटी वैल्यू, ठीक है, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू। तो आप उसके बीच की कोई भी वैल्यू उठा दो। ठीक है, थोड़ी सी छोटी इससे, 1 पॉइंट किससे, 1 से। तो वी कैन सिंप्लीफाई इट लाइक दिस, 12.27 अपॉन, शायद मैं इसको 1.0 क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ शायद आ जाए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं अपन, 1.07। अगर आप इसको
कोई भी वैल्यू को 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू छोटी हो जाती है। अप्रोक्सीमेट आंसर मैं लिख रहा हूं कि 12 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली नहीं लिखा, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर कितना है, 12 एंगस्ट्रॉम। मैंने आपको बताया कि 12 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल मतलब मिक्स हो गया थोड़ा सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव जो है दोनों को एक साथ उसने क्या कर लिया, मिला लिया। तो इस तरह से सॉल्व हुआ। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई है। चलिए फर्दर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने ये कहा, इफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन which is moving with speed v is equal, then find the ratio of wavelength। चलिए सवाल को समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा एनर्जी ऑफ ए फोटोन। तो बेटे जी, सिंस वी नो दैट एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा। अब यहाँ लैम्डा किसका यूज होगा, फोटोन यानी कि लाइट के लिए जो भी होगा, तो लैम्डा फॉर दी फोटोन। ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विद स्पीड वी, यानी कि वो एनर्जी ऑफ द क्या लिखवाना चाहता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। अगर उसने ये कहा है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मैं उसको टोटल एनर्जी लेके चलूंगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिखूं तो ये क्या आएगा, एम इंटू सी स्क्वायर। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू क्या हो गया, सी स्क्वायर। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। तो वो अपन ने यूज किया है। हाँ, अगर वो बोलता काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या यूज करता, हाफ एम वी स्क्वायर यूज करता डेफिनेटली। ठीक है, तो मैं केस वन, दोनों केस बना देता हूं इसमें। एनर्जी को ऑफ द इलेक्ट्रॉन को क्या ले लिया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू क्या हो गया, सी स्क्वायर। उसने कहा कि दोनों की एनर्जी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। दैट इज ओके। लेकिन इसमें कहीं लैम्डा नहीं आ रहा। एज यू कैन सी, यहाँ पे लैम्डा कहीं नहीं है। तो देखिए, सिंस वी नो दैट लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर लिखें तो लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होगा एच अपॉन पी। पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम की वैल्यू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम ई इंटू क्या हो गया, वी। यहां से काम करो, एम ई की वैल्यू निकाल लो, यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, दैट इज आएगा एच अपॉन लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रॉन इंटू क्या लिख सकते हैं, वी। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, सॉरी ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर लिखा है आपने। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, एच अपॉन लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू वी इंटू सी स्क्वायर। ये फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन 1 and 4 दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ऐसा उसने स्पेसिफाई किया कि दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो हेंस फोर्थ यहाँ बनेगा एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा फॉर द फोटोन, दैट इज इक्वल्स टू ये है एच सी स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू वी। सी स्क्वायर में एक सी कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट। तो उसने जो रेशियो पूछा है, दैट इज लैम्डा फॉर द फोटोन अपॉन लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन का रेशियो। तो ये जो लैम्डा फॉर द फोटोन है ये यहाँ जाएगा, लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये यहीं रहेगा। तो इधर वी है, इधर सी बचा है, तो वी इधर और सी इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वी बाई सी, वी बाई सी। अब v बड़ा है कि c बड़ा है, सिंस वी नो दैट कि v की वैल्यू डेफिनेटली कम होगी किससे, c से। अगर v की वैल्यू, चलो बहुत कम नहीं लेता मैं, सिंपली लिखता हूँ v इज लेस देन c। तो इसका मतलब है v बाई सी क्या आएगा बेटे जी, दैट विल बी लेस देन 1। अगर v बाई सी लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि लैम्डा ऑफ द फोटोन क्या आएगा, कम, और लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यहीं अगर मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, केस टू देखिए क्या है। एनर्जी ऑफ, जब आप क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू हाफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू वी
इंटू वी, अलग कर लिया मैंने दोनों वी को, वी स्क्वायर है ना, तो वी इंटू वी लिख लिया उसको। एम इंटू वी, ये वाला फॉर्मूला किसका होता है बेटे, लीनियर मोमेंटम का। और लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, सिंस वी नो दैट लैम्डा फॉर द इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटे, एच बाई पी होता है। तो यहाँ से पी किसके इक्वल आ जाएगा, एच बाई लैम्डा के इक्वल। वैल्यू रिप्लेस कर दिए तो ये हो जाएगा एच वी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टू लैम्डा, और लैम्डा किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। यहाँ एम ई इंटू वी, आई रिपीट, ये पी के इक्वल है। यहां से पी की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा ई इसके नीचे आ गया, तो पी की वैल्यू कितनी होगी, यहां से लिख देता हूं मैं कि पी की वैल्यू होगी एच अपॉन लैम्डा ई। और ये एम ई इंटू वी क्या है, बेसिकली ये पी के इक्वल है, तो यहां मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है एच अपॉन लैम्डा ई। अब अगर आप दोनों को इक्वल करते हैं, हेंस फोर्थ एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दोनों को अगर आप इक्वेट करें, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन तो है एच सी बाई लेमडा, लेमडा फोटोन का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज कितना है, इस बार है एच वी डिवाइड बाई ट्वाइस लेमडा ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए एच से क्या कैंसिल आउट हो गया, एच यहाँ से लेमडा निकालिए फोटोन का, डिवाइडेड बाई लेमडा किसका, इलेक्ट्रॉन का, लेमडा ऑफ द फोटोन अपॉन लेमडा ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, टू सी डिवाइडेड बाई वी। हम जानते हैं कि सी की वैल्यू बड़ी होगी वी से, तो टू सी बाई वी भी क्या होगा, टू सी बाई वी ग्रेटर देन वन आएगा। तो टू सी बाई वी इज ग्रेटर देन वन, विच एम्प्लाइज दैट लैम्डा फॉर द फोटोन अपॉन लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन वन। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, लैम्डा ऑफ द फोटोन ज्यादा आएगा और लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, कम आएगा। तो सी, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन किसका है, सॉरी सारा डिफरेंस किसका, उस लैंग्वेज का। उसने लिखा एनर्जी ऑफ ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी कंसीडर करेंगे। तो ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है इसका, केस वन जो है। ठीक है, ये एक्चुअल है। लेकिन अगर वो ऐसा बोलता है एनर्जी ऑफ ए फोटोन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये वाला केस टू होता कि मास्टर व्हाट इफ क्यों ऐसा बोलते काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे बेटे जी, फोटोन के पास वैसे भी काइनेटिक एनर्जी ही होती है, उसके पास मूविंग एनर्जी होती है। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला तो हमेशा यही रहेगा, या आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं एम इंटू सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ मास किसका आएगा फिर, फोटोन का। और फोटोन के मास का फॉर्मूला आपने पढ़ा है एच डिवाइडेड बाई सी लैम्डा। सर ये कहाँ पढ़ा दिया, पढ़ाया है ना। तो वहां से ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वापस से आप कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आएगा मास ऑफ द फोटोन इनटू क्या आएगा, सी स्क्वायर, इफेक्टिव मास ऑफ द फोटोन लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से बन सकता है, इस तरह से कहानी जो है वो इसकी चल सकती है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन जो है, ये बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन जो है मैंने आपको कुछ करवाए हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हैं। आई विल शेयर द सॉल्यूशन विद यू एनी हाउ। ठीक है, और यू कैन ड्रॉप ए